महारानी अहिल्याबाई इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव की पत्नी थीं। इनका जन्म 1925 में हुआ था और देहांत 13 अगस्त 1995 में हुआ। अहिल्याबाई किसी बड़े भारी राज्य की रानी नहीं थी। उनका कार्य क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित था, फिर भी उन्होंने जो किया उसे आश्चर्य होता है। महारानी अहिल्याबाई होलकर भारत के मालवा साम्राज्य की मराठा होलकर महारानी थीं। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदगढ़ के छोड़ी ग्राम में हुआ। उनके पिता मंकोजीराव शिंदे अपने गांव के पाटिल थे। उस समय महिलाएं स्कूल नहीं जाती थीं, लेकिन अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें पढ़ने लिखने के लायक पढ़ाया। अहिल्याबाई के पति खंडेराव होलकर 1754 के कुंभेर युद्ध में शहीद हुए थे। 12 साल बाद उनके ससुर मल्हार राव होलकर की भी मृत्यु हो गई। इसके 1 साल बाद ही उन्हें मालवा साम्राज्य की महारानी का ताज पहनाया गया। वह हमेशा से ही अपने साम्राज्य को मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाने की कोशिश करती रहीं, बल्कि युद्ध के दौरान वह खुद अपनी सेना में शामिल होकर युद्ध करती थीं। उन्होंने तुकोजी राव होलकर को अपनी सेना के सेनापति के रूप में नियुक्त किया। रानी अहिल्याबाई ने अपने साम्राज्य महेश्वर और इंदौर में काफ़ी मंदिरों का निर्माण भी किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों के रहने के लिए बहुत सी धर्मशालाएं भी बनवाईं। ये सभी धर्मशालाएं उन्होंने मुख्य तीर्थ स्थान जैसे गुजरात के द्वारका, काशी विश्वनाथ, वाराणसी का गंगा घाट, उज्जैन, नासिक, विष्णुपद मंदिर और बैजनाथ के आसपास ही बनवाई। मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वार तोड़े हुए मंदिरों को देखकर ही उन्होंने सोमनाथ में शिवजी का मंदिर बनवाया, जो आज भी हिंदुओं द्वारा पूजा जाता है। इनका विवाह इंदौर राज्य के संस्थापक महाराज मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव से हुआ था। 1745 में अहिल्याबाई का पुत्र हुआ और 3 साल बाद एक कन्या। पुत्र का नाम मालेराव और कन्या का नाम मुक्ताबाई रखा गया। उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने पति के गौरव को जगाया। कुछ ही दिनों में अपने महान पिता के मार्गदर्शन में खंडेराव एक अच्छे सिपाही बन गए। मल्हार राव को भी देखकर संतोष होने लगा। पुत्र वधू अहिल्याबाई को भी वह राजकाज की शिक्षा देते थे। उनकी बुद्धि और चतुराई से वह बहुत प्रसन्न होते थे। मल्हार राव के जीवन काल में ही उनके पुत्र खंडेराव का निधन 1954 में हो गया। अतः मल्हार राव के निधन के बाद रानी अहिल्याबाई ने राज्य का शासन भार संभाला था। रानी अहिल्याबाई ने 1795 में अपनी मृत्यु पर्यंत बड़ी कुशलता से राज्य का शासन चलाया। उनकी गणना आदर्श शासकों में की जाती है। वे अपनी उदारता और प्रजावत्सलता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका एक ही पुत्र था मालेराव, जो कि 1966 में दिवंगत हो गया। 1967 में अहिल्याबाई ने तुकोजी होलकर को सेनापति नियुक्त किया। रानी अहिल्याबाई अपनी राजधानी महेश्वर ले गईं। वहां उन्होंने 18वीं सदी का बेहतरीन और आलीशान अहिल्या महल बनवाया। पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बनाए गए इस महल के इर्द गिर्द बनी राजधानी की पहचान बनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उस दौरान महेश्वर साहित्य, मूर्ति कला, संगीत और कला के क्षेत्र में एक गढ़ बन चुका था। मराठी कवि मोरोपंत शाहिर, अनंत फंडी और संस्कृत विद्वान तुलसीराम उनके कालखंड के महान व्यक्तित्व थे। एक बुद्धिमान, तीक्ष्ण सोच और स्वस्फूर्त शासक के तौर पर अहिल्याबाई को याद किया जाता है। हर दिन वह अपनी प्रजा से बात करती थीं, उनकी समस्याएं सुनती थीं। उनके कालखंड में रानी अहिल्याबाई ने ऐसे काम किए कि लोग आज भी उनका नाम लेते हैं। अपने साम्राज्य को उन्होंने समृद्ध बनाया और सरकारी पैसा बेहद बुद्धिमानी से कई किले, विश्राम गृह, कुएं और सड़कें बनवाने पर खर्च किया। वह लोगों के साथ त्योहार मनाती और हिंदू मंदिरों में दान देती। अहिल्याबाई का मानना था कि धन प्रजा और ईश्वर की दी हुई वह धरोहर स्वरूप निधि है, जिसका मैं मालिक नहीं बल्कि उसके प्रजाहित में उपयोग के जिम्मेदार संरक्षक हूँ।
उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में अहिल्याबाई ने प्रजा को दत्तक लेने का अधिकार दिया। प्रजा के सुख दुख की जानकारी वे स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रजा से मिलकर लेती तथा न्यायपूर्वक निर्णय लेती थीं। उनके राज्य में जाति भेद को कोई मान्यता नहीं दी जाती थी और सारी प्रजा समान रूप से आदर की हकदार थी। इसका असर ये था कि अनेक बार लोग निजाम शाही और पेशवा शाही शासन छोड़कर इनके राज्य में आकर बसने की इच्छा स्वयं इनसे व्यक्त किया करते थे। अहिल्याबाई के राज्य में प्रजा पूरी तरह से सुखी और संतुष्ट थी, क्योंकि उनका विचार में प्रजा का संतोष ही राज्य का मुख्य कार्य होता है। लोकमाता अहिल्या का मानना था कि प्रजा का पालन संतान की तरह करना ही राजधर्म है। अहिल्याबाई की यह बुद्धिमानी काम कर गई और पेशवा ने आक्रमण करने का विचार बदल दिया। इसके बाद महारानी पर दत्तक पुत्र लेने का भी दबाव पड़ने लगा, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे प्रजा को ही अपना सब कुछ मानती थीं। उनके इस फैसले के बाद राजपूतों ने उनके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, लेकिन रानी ने कुशलतापूर्वक उस विद्रोह का ही दमन कर दिया। अपनी कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग करते हुए रानी अहिल्याबाई होलकर ने मालवा के खजाने को फिर से भर दिया। अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बंधवाए, कुओं और बावड़ियों को निर्माण किया, मार्ग बनवाए और सुधरवाए, भूखों के लिए अन्न सत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बिठलाई, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु की। अपने जीवन काल में ही इन्हें जनता देवी समझने और कहने लगी थी। इतना बड़ा व्यक्तित्व जनता ने अपनी आंखों देखा ही कहाँ था, जब चारों ओर गड़बड़ मच रही थी। शासन और व्यवस्था के नाम पर घोर अत्याचार हो रहे थे। प्रजाजन, साधारण गृहस्थ, किसान, मजदूर अत्यंत हीन अवस्था में सिसक रहे थे। उनका एकमात्र सहारा धर्म अंधविश्वासों, भय त्रासों और रूढ़ियों की जकड़ में कसा जा रहा था। न्याय में न शक्ति रही थी न विश्वास। ऐसे काल की उन विकट परिस्थितियों में अहिल्याबाई ने जो भी कुछ किया वह चिरस्मरणीय है। कलकत्ता से बनारस तक की सड़क, बनारस में अन्नपूर्णा का मंदिर, गया में विष्णु मंदिर उनके बनवाए हुए हैं। इंदौर को एक छोटे से गांव से खूबसूरत शहर बनाया। मालवा में कई किले और सड़कें बनवाई। उन्होंने कई घाट, मंदिर, तालाब, कुएं और विश्राम गृह बनवाए, न केवल दक्षिण भारत में बल्कि हिमालय पर भी। इस तरह की और रोमांचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। इसके साथ ही लाइक और शेयर करें और कमेंट कर हमें अपने सुझाव ज़रूर बताएं।